मेरे प्यारे राजपूत भाइयों, अभी 2 दिन पहले बहुत विभत्स घटना घटा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो गई। उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। अभी समय है हम सभी को एकजुट होकर, संगठित होकर ये मांग रखने की कि उस हत्या के पीछे साजिश करता कौन है। हत्यारा तो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन हत्या के पीछे साजिश रचने वाला कौन है, उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैं अपने समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, हम दुखद हमारे बीच ये है कि हम तभी संगठित होते हैं जब हमारे बीच कोई मारा जाता है, मर जाता है, गुजर जाता है, तब हम जरूर संगठित होते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम असंगठित हो जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि सभी स्तर पर हम लोग संगठित रहें, कभी असंगठित होने की कोशिश ना करें। हाँ, ये सच है कि हमारे समाज में गलत प्रवृत्ति के कुछ लोग भी हैं, लालची लोग भी हैं, स्वार्थी लोग भी हैं, जो समाज को कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी के दरवाजे पे बेच देना चाहते हैं। वैसे लोगों की कमी नहीं है हमारे समाज में, लेकिन हमारे समाज में ईमानदार उससे कहीं ज़्यादा है, हमारे समाज में वफादार उससे कहीं ज़्यादा है। तो समय आ चुका है, हम दान करते हैं, हम तरह तरह का दान करते हैं। जब भी कोई अपने घर पे आ जाता है, छोटी से छोटी बातों के लिए, बड़ी से बड़ी बातों के लिए, तो हम लोग आंख बंद करके उसको दे देते हैं। अभी समय आया है हम सभी भारत भर के राजपूत समाज के लोग सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के परिवार के साथ हर स्तर पे खड़े रहें। अगर हम शारीरिक तौर पर वहाँ उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो हम आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे। हम सभी स्तर पे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के परिवार के साथ खड़े रहेंगे, ताकि समाज में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये मत समझे कि कल गोगामेड़ी की तरह अगर उसके साथ ऐसा होता है तो उसके परिवार का क्या होगा। क्योंकि आप बहुत ही सबल हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बलहीन नहीं हैं। आपको बलहीन बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। चंद अपने बीच के चंद स्वार्थी गद्दारों को मिला करके, राजनीतिक पार्टियां हो, अन्य तरह का संगठन हो, वो किसी न किसी तरह से आपको कमजोर करना चाहती है। मैं बार बार आपको चेतावनी दे रहा हूँ, समय बहुत विपरीत चल रहा है, आप संगठित होइए। अगर राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ हो तो बिहार का लक्ष्मीकांत सिंह भी वहां पहुंचे, और अगर लक्षद्वीप में किसी राजीव सिंह के साथ कुछ हुआ हो तो पंजाब का करमबीर सिंह भी वहां पहुंचे। ये होना चाहिए। अगर ये हम नहीं करते हैं, या अगर ये हम नहीं कर रहे हैं, तो ये हम सबों का दुर्भाग्य है। और एक दिन आप एक बात मान लीजिए, आपके एक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ ही नहीं, ये आपके साथ भी होगा एक न एक दिन। इसलिए सचेत होइए। मैं फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप लोग संगठित होइए। असंगठित होकर कुछ नहीं होता है। आप अगर संगठित रहेंगे, संपूर्ण विश्व आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि आपकी ताकत से हर कोई वाकिफ है और सब कोई आपकी इज्जत करता है। आपकी इज्जत कौन नहीं करता है। जब जेएनयू में ब्राह्मण और बनियों को भारत से बाहर निकालने की नारा दिया गया, तो यही राजपूत समाज ने कहा कि ब्राह्मण और बनियों की रक्षा राजपूतों का तलवार करेगा। जब दलितों पे अत्याचार होता है, किसी भी अन्य जातियों पर अत्याचार होता है, तो सबसे पहले राजपूत समाज खड़ा होता है। तो ये अन्य जातियां भी आपके साथ खड़ी है, अन्य जातियां भी आपके साथ चलने को तैयार है। अभी राजस्थान में जो घटना घटा, इसमें पूरे सारे कौम के लोग साथ दे रहे हैं, सारे लोग साथ चलने को तैयार हैं। तो कम से कम हम आप अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य को पहचानिए। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आप अपने सामर्थ्य को पहचानिए।
चंद लुच्चों के चक्कर में आप लोग अपने आप को बर्बाद मत कीजिए, आप लोग अपने आप को बांटिए मत। आप याद कीजिए स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह काली को, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजपूतों को एक कर दिया था। फिर क्या हुआ? क्यों हम कमजोर पड़ गए? हम जब जगे तो 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। आपको फिर जगने की जरूरत है। समय आ चुका है जब आप जागिए, और आपके जागने से ही इस भारत का उत्थान होगा, क्योंकि आप राष्ट्रवादी हैं, आपके खून में राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप राष्ट्रवादी हैं, बाय बॉर्न राष्ट्रवादी हैं, आप जन्म लेते हैं तो राष्ट्रवादी हैं। इसलिए आप जागिए और अपने समाज को जगाइए, अपने समाज आसपास गांव मोहल्ला में जो अपने लोग हैं उनसे जुड़िए, उनसे जुड़ करके उनके मददगार बनिए। फिर जाकर के देखिए कि कितनी तरक्की होती है और कितने अच्छे तरीके से फिर समाज में आपका क्या वजूद रहता है, आप खुद समझ लेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।